हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कायरलिटी इज। तो कायरलिटी के रिगार्डिंग यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं। कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये आपको सिंपली पहचानना है। कायरलिटी का मतलब क्या होता है? कायरलिटी मींस है कि कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम लगे हैं और उसे चारों यदि ग्रुप्स डिफरेंट लगे हैं तो वो आपका कायरल सेंटर होता है। मींस वहां कायरलिटी प्रेजेंट है। मींस किसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड से चार ग्रुप्स यदि डिफरेंट लगे तो वहां पे हम बोलेंगे कि कायरलिटी प्रेजेंट है। दैट्स सो सिंपल। ठीक है। जनरली हम लोग कार्बन ही लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम यदि बात करें तो। ठीक है ना, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हर जगह कार्बन ही कायरल सेंटर हो। नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कोई भी अदर ग्रुप हो सकता है। चलिए ऑप्शन पे आते हैं करके। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय SN2 रिएक्शन ऑफ हैलोअल्केन having chirality at the reactive site shows inversion of carbon। तो SN2 रिएक्शन में यदि कायरलिटी प्रेजेंट है मींस कायरल सेंटर यदि प्रेजेंट है तो वहां इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। यार बात ये बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट सही है। यदि मान लीजिए आपका SN2 रिएक्शन हो रहा है और SN2 रिएक्शन में आपका क्या होता है, यदि कायरलिटी प्रेजेंट है, मान लो यहाँ H है, यहाँ Cl है, यहाँ पे Br है और यहाँ पे कोई इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और ऐसे में यदि कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है ना तो इसमें क्या होता है आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहाँ पे Cl नहीं लेंगे हम, यहाँ OH ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ OH ले लेते हैं और यहाँ पे हम CH3 ले लेते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, यदि OH निकल रहा है तो कोई न्यूक्लियोफाइल जो आएगा ना वो आपके अपोजिट साइड से अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है और ये जो इन्वर्जन है SN2 के केस में 100% इन्वर्जन होता है। जबकि SN1 रहता तो वहां SN1 में 50-50 दोनों होता है, आपका इन्वर्जन भी 50% होता है, रिटेंशन भी 50% होता है। फिलहाल यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है वो तो आपको करेक्ट था, SN2 में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, बात सही है। सेकंड ऑप्शन पे आता है एनेंशियोमर्स आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑन ईच अदर। इनसोमर्स क्या होते हैं? तो इनसोमर्स आपके होते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ये देखो यार गलत स्टेटमेंट यूज कर दिया। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होता है, कहने का मतलब मान लीजिए यहाँ H है, यहाँ Cl है, यहाँ Br है और यहाँ पे CH3 है। यदि हमने ये मिरर लिया हुआ है तो ऐसे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका Br हो जाएगा, ये Cl हो जाएगा, H हो जाएगा, CH3। तो ये जो आपस में दोनों मिरर इमेज दिख रहे हैं ना, ये आपके नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होता है, तब जाकर हम इसे इनेंशियोमर कहते हैं। यदि सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आ गया तो फिर वो इनेंशियोमर्स ना होकर उसे हम कह देते हैं मेजो कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट 2 था यही आपका इनकरेक्ट है और आपसे पूछा भी था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर तो मिल गया। बट फिर भी हम ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ पे आते हैं और समझते हैं कि ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ क्यों नहीं होगा आंसर। रेसमिक मिक्सर सोर्स जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, यार बिल्कुल सही बात है। रेसमिक मिक्सर क्या होता है? ये जो इनेंशियोमर देख रहे हो ना, इसका आप एक सॉल्यूशन बनाओ जिसमें 50% ये वाला फॉर्म ले लो, 50% ये वाला फॉर्म ले लो। मीन्स 50% ये और ये दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना दो, तो ऐसे में जो सॉल्यूशन मिला उसी सॉल्यूशन उसी मिक्सर को हम रेसमिक मिक्सर कहते हैं और वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, कोई ऑप्टिकल रोटेशन शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये वाला जो कंपाउंड होगा यदि ये पीपीएल को राइट में रोटेट कर रहा होगा, प्लेन पोलराइज्ड राइट को राइट में रोटेट कर रहा होगा, तो ये जस्ट आपका लेफ्ट में रोटेट करेगा, अपोजिट इन नेचर हो जाएगा। तो इसलिए ओवरऑल रोटेशन जीरो हो जाता है। ठीक है ना, तो रेसमिक मिक्सर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, मींस ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन का मतलब कि ये आपका रोटेट जो है ना पीपीएल को अपोजिट डायरेक्शन में करके ओवरऑल रोटेशन जीरो कर देता है। दैट्स इट। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। ऑप्शन फोर्थ पे आते हैं SN1 रिएक्शन इट्स 1:1 मिक्सचर ऑफ बोथ एनंशियोमर। SN1 रिएक्शन में 1:1 का मिक्सचर मिलता है बोथ एनंशियोमर। बात सही है कि गलत? बिल्कुल यार। इसमें मैंने बताया 50% इन्वर्जन मिलता है और 50% रिटेंशन भी मिलता है, तो आपको दोनों फॉर्म मिल रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका पूरी तरह से सही है। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन सेकंड। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।